तो चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। हाल ही में जब ये फाइलें सामने आईं तो दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के नाम सामने आए। तो आखिर इन दस्तावेजों को सबके सामने लाने के लिए क्या क्या हुआ और इनमें ऐसे क्या राज थे, चलिए समझते हैं। सालों से जेफरी एप्स्टीन के इस नेटवर्क को लेकर ना जाने कितनी बातें होती थीं। दौलत, ताकत और खौफनाक शोषण से जुड़ी अफवाहें हमेशा गर्म रहती थीं। सवाल यही है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या था। एक लंबी और नाटकीय राजनीतिक लड़ाई के बाद लाखों पन्ने दुनिया के सामने आए। तो ये सब हुआ कैसे और इन फाइलों के अंदर से क्या निकला, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन फाइलों को रिलीज करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। ये एक ऐसा राजनीतिक ड्रामा था जो एक चुनावी वादे से शुरू हुआ और अमेरिकी कांग्रेस में एक तरह के विद्रोह पर जाके खत्म हुआ। देखिए, ये लड़ाई काफी लंबी चली। शुरुआत हुई जून 2024 में एक चुनावी वादे से, लेकिन एक साल बाद जुलाई 2025 में न्याय विभाग यानी डीओजे ने कह दिया कि कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। बस यहीं से मामला पलट गया। कांग्रेस में एक पिटीशन के जरिए वोटिंग के लिए दबाव बनाया गया और आखिरकार नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम का कानून बनाना पड़ा, जिसने सरकार को यह फाइलें जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। और इस पारदर्शिता की मांग कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 427-1। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जब वोटिंग हुई तो 427 वोट पक्ष में पड़े और विरोध में सिर्फ 1। तो ठीक है, कानून तो बन गया और जबरदस्त समर्थन से बना, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। कानून को लागू करने का जो तरीका था वो इतना खराब था कि उस पर तुरंत ही सवाल उठने लगे। कानून में साफ साफ कहा गया था कि 30 दिन के अंदर सारी फाइलें एक सर्च करने लायक फॉर्मेट में दी जाएं, लेकिन हकीकत में क्या मिला? एक धीमी, टुकड़ों में हो रही रिलीज, एक ऐसी वेबसाइट जो खुलते ही क्रैश हो गई और सैकड़ों पन्ने जिन पर बस काली स्याही फेर दी गई थी। मतलब जानकारी को छिपा दिया गया था। इस पर दोनों पार्टियों ने जबरदस्त नाराजगी जताई। ये रिलीज शुरू से ही समस्याओं से घिरी हुई थी। कहीं पर जानकारी को इतनी बुरी तरह छिपाया गया था कि बस कॉपी पेस्ट करने से ही नाम सामने आ रहे थे। और सबसे बुरा तो ये हुआ कि दर्जनों पीड़ितों के नाम बिना छिपाए पब्लिक कर दिए गए। इन सब गड़बड़ियों ने जनता के शक को और भी बढ़ा दिया। तो इतनी जद्दोजहद के बाद जब ये फाइलें सामने आईं, तो आखिर उनमें था क्या? इन दस्तावेजों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि एप्स्टीन के ताल्लुकात दुनिया के कुछ सबसे बड़े और ताकतवर लोगों से थे। जैसे कि एक नाम जो सामने आया वो था स्टीवन टिश का, जो न्यूयॉर्क जायंट्स फुटबॉल टीम के को ओनर हैं। एक ईमेल में जब एप्स्टीन ने टिश को एक महिला से मिलाने की पेशकश की तो उनका जवाब था प्रो या सिविलियन। अब इस सवाल का क्या मतलब निकाला जाए, ये अपने आप में परेशान करने वाला है। बाद में उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते पर गहरा अफसोस है। एक और बड़ा नाम था वर्जिन ग्रुप के फाउंडर अरबपति रिचर्ड ब्रांसन का। 2013 के एक ईमेल में उन्होंने एप्स्टीन को अपने आइलैंड पर बुलाते हुए लिखा, बशर्ते तुम अपना हरम साथ लाओ। ये भाषा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बाद में उनकी कंपनी ने बयान दिया कि अगर उन्हें पूरी सच्चाई पता होती तो वो एप्स्टीन से कभी कोई संपर्क नहीं रखते। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगला नाम है केसी वैसरमैन का, जो लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एप्स्टीन की साथी गिज़लेन मैक्सवेल को एक ईमेल में लिखा, तो तुम्हें एक टाइट लेदर आउटफिट में देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? वासरमैन ने बाद में इसके लिए माफी तो मांगी, पर साथ में यह भी कहा कि यह बातचीत उनके अपराधों के सामने आने से बहुत पहले हुई थी। तो देखिए, ये खुलासे सिर्फ कुछ लोगों के लिए शर्मिंदगी की वजह नहीं बने, इनका असर दुनिया भर में हुआ, और असर भी तुरंत और बहुत ठोस। फाइलें रिलीज होते ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। स्लोवेकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लाव लाजिक ने इस्तीफा दे दिया। यूनाइटेड किंगडम में पीटर मैंडलसन को लेबर पार्टी छोड़नी पड़ी। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक कई बड़े नामों पर गाज गिरी। 3.5 मिलियन पेज सुनने में बहुत लगता है, लेकिन क्या इससे पूरी कहानी सामने आ गई? शायद नहीं, क्योंकि अब भी कुछ बहुत बड़े सवाल बाकी हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे पहला सवाल तो यही कि क्या सच में सारी फाइलें बाहर आ चुकी हैं? सरकार कहती है हाँ, पर कांग्रेस में कुछ लोगों का दावा है कि अभी भी लाखों पन्ने छिपे हुए हैं। और ये जो सैकड़ों पन्ने पूरी तरह से काले कर दिए गए हैं, इनके पीछे कौन है, किसे बचाया जा रहा है? और सबसे जरूरी, पीड़ितों की निजी जानकारी को इतनी लापरवाही से कैसे लीक कर दिया गया?
इन्हीं सवालों की वजह से जवाबदेही की मांग आज भी जारी है। तो इन एप्स्टीन फाइल्स ने कुछ जवाब तो दिए, पर शायद उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3.5 मिलियन पन्नों के बाद भी वो कौन है जिसे अभी भी इस काली स्याही के पीछे छुपाया जा रहा है।